हेलो स्टूडेंट, हम आज के इस वीडियो में क्लोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्लोन होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब हम किसी फाइल का, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर हम किसी फाइल का फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो हमको उसी के हूबहू एक हमको दूसरी कॉपी प्राप्त हो जाती है। तो सेम उसी प्रकार से जो जीवों में भी उसकी जो फ़ोटोकॉपी होती है ना, हूबहू जो जीवों की जो भी हूबहू जो संरचना होती है, या एक जीव से दूसरा जीव जो उत्पन्न होता है जो सेम किसके जैसे रहता है, उस उत्पन्न हुए जीवों से जीवों के समान ही वो रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोला जाता है। जैसे कि फ़ोटोकॉपी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि एक शब्द में आप इसको ये याद रखिए कि कॉपी। क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। जैसे कि हम किसी फाइल का कॉपी कराते हैं, सेम उसी प्रकार से जीवों को भी कॉपी होती है, उसी को कहा जाता है क्लोन। तो यहाँ पर जो क्लोन होता है, जो क्लोन शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है कि अपने जनक के हूबहू, ठीक है, किसके समान, अपने जनक के हूबहू, मतलब पूरी फोटोकॉपी एक समान। जैसे पेरेंट्स है वैसी ही उनकी संतान भी होती है, तो उन संतानों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ये जो क्लोन है वह केवल अलैंगिक प्रजनन में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये क्लोन जो है वो अलैंगिक प्रजनन में ही देखने को मिलता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा दोनों की भूमिका होती है, दोनों के डीएनए आपस में मिलते हैं, है ना, मेल और फीमेल। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नर एवं मादा के युग्मकों का संलयन होता है। तो इनका जो संलयन होगा तो इसका डीएनए और इसका डीएनए मिलकर, इनके दो डीएनए आपस में मिलकर एक नए लक्षणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स के जो उत्पन्न संतानें होती हैं, जो उनके वो क्या होते हैं, अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। तो ये तो है लैंगिक प्रजनन की विधि। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जैसे कि अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन ऐसे प्रजनन को कहते हैं जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। तो इनका जो शरीर रहता है वो क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ये जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट्स के पूरे हूबहू कॉपी होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोन है वो केवल किस में पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें नर एवं मादा दोनों के लक्षण शामिल नहीं होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीवों का अपने जनक के हूबहू प्रतिकृति का मतलब होता है कि उसके समान, कॉपी। ठीक है, तो जीवों का अपने जनक के हूबहू प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि क्लोन के लिए हम मतलब जो क्लोन है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वे संतान जो अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देते हैं, है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी होते हैं, उसके लिए हम क्लोन शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो क्लोन है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेल क्लोनिंग भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको किसी भी जीव का, पहला प्रकार है क्लोनिंग का सेल क्लोनिंग। सेल क्लोनिंग में क्या होता है कि इसमें केवल कोशिकाओं का ही क्लोन तैयार होता है। जैसे कि एक कोशिका है, उसे हूबहू हमको दूसरी कोशिका प्राप्त होती है, तो इसका यूज़ कब किया जाता है, जैसे कि किसी अंग का निर्माण करना है या हूबहू उस जीव का ही निर्माण करना है, तो उनकी एक कोशिका को लिया जाता है और उसका कल्चर माध्यम में क्या किया जाता है, क्लोनिंग तैयार किया जाता है, जिससे बहुत सारे उसी प्रकार के कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। दूसरा प्रकार है जीन क्लोनिंग। दूसरा प्रकार क्या है, जीन क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, जीन का क्लोन तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग।
माइक्रोबियल क्लोनिंग। सूक्ष्मजीव क्लोनिंग में क्या करते हैं कि एक सूक्ष्मजीव, ऐसा सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जैसे कि हमको पता ही है कि सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको बैक्टीरिया में प्रवेश कराया जाता है, फिर उसी प्रकार से जीन हमको बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। तो वैसे सूक्ष्मजीव निर्माण करने के लिए उसकी क्लोनिंग तैयार की जाती है। अगला हम लिख सकते हैं कि प्लांट क्लोनिंग। पौधों का भी क्या किया जाता है, क्लोन तैयार किया जाता है। ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लाभदायक होते हैं, उस प्रकार के पौधे तैयार करने के लिए उसकी भी क्लोनिंग तैयार की जा सकती है। एनिमल क्लोनिंग भी होता है। एनिमल क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि क्लोन केवल अलैंगिक प्रजनन में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानें दो जैसे संतान जुड़वा होते हैं, तो वो जुड़वा क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो वो लैंगिक प्रजनन का एक अपवाद होता है कि उसमें क्या होते हैं कि जो संतानें, दो संतानें होंगी वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। इसका कारण ये है कि वो एक ही जाइगोट से उनका निर्माण होता है, तो वो उसके अपवाद हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्लोनिंग के प्रकार हैं। क्लोनिंग जो है वो 5 प्रकार से देखने को मिलता है। सेल का भी क्लोनिंग तैयार किया जाता है, जीन का क्लोनिंग तैयार किया जाता है, माइक्रोबियल क्लोनिंग, प्लांट का भी तैयार किया जाता है और एनिमल्स का भी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल क्लोनिंग क्या होती है। सबसे पहला हम देखेंगे सेल क्लोनिंग। सेल क्लोनिंग में क्या करते हैं कि इसमें एक कोशिका से किसी भी जीव की क्या लेते हैं, केवल एक कोशिका को उनका लिया जाता है और एक कोशिका से अनेक उसकी कॉपी तैयार की जाती है। अनेक कॉपी तैयार करना ही क्या कहलाता है, सेल क्लोनिंग कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जीव का अगर हमको कॉपी तैयार करनी है तो उसका केवल एक ही कोशिका को ले लिया जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक फर्मेंटर आता है जिसमें उसकी कॉपी तैयार की जाती है, तो उसको उसमें रख कर क्या किया जाता है कि उसे बहुत सारे कॉपी तैयार कर ली जाती है सेल की। तो सेल की कॉपी तैयार करना क्या कहलाता है, सेल क्लोनिंग कहलाता है। और जो सेल बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, हूबहू अपने पेरेंटल सेल के समान ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी विधि होती है ना। जो सेल का जो गुणन होता है वो 2 प्रकार से होता है। कोशिकीय गुणन, कोशिकीय जो गुणन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक नाम होता है टोटीपोटेंसी। क्या होता है, एक होता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी में क्या होता है, और एक और वर्ड है उसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और दूसरा होता है प्लूरीपोटेंसी। तो ये 2 विधियाँ हैं जिसके माध्यम से सेलों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब एक सेल से बहुत सारे सेलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो टोटीपोटेंसी है ये क्या होता है कि टोटीपोटेंसी विधि के द्वारा संपूर्ण जीव का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से टोटीपोटेंसी के विधि के माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी एक कोशिका लिया जाता है और उससे पूरे एक जीता जागता जीव का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन प्लूरीपोटेंसी में क्या होता है कि इसमें कोशिका के द्वारा केवल एक स्पेशल अंग का ही निर्माण किया जाता है, विशिष्ट अंग का निर्माण किया जाता है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है। टोटीपोटेंसी में एक पूरे जीव का निर्माण कर लिया जाता है, उसमें सभी अंग, सभी सिस्टम्स का निर्माण हो जाता है। लेकिन प्लूरीपोटेंसी में क्या होता है, जैसे कि अगर मनुष्य का केवल हाथ को ही तैयार करना है, एक स्पेशल अंग, तो उसका केवल हाथ का ही अंग का निर्माण होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो स्पेशल अंग, जैसे कि उसका निर्माण जो होता है वो प्लूरीपोटेंसी के माध्यम से होता है। तो ये है सेल क्लोनिंग। अगला हम देखते हैं जीन क्लोनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
चलिए आगे देखते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है कि इसमें इस प्रकार के क्लोनिंग में जीन की प्रतिकृति तैयार की जाती है। जीन की प्रतिकृति तैयार करने की विधि को क्या बोला जाता है? जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जीनों को तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हम समझते हैं हमको इंसुलिन निर्माण करने वाला जीन चाहिए। जैसे कि ये मानव सेल है, मानव सेल के पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है जिसके बीटा सेल से इंसुलिन जीन का निर्माण होता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को अलग करेंगे। डीएनए के ऐसे जीन को अलग करेंगे जो क्या करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। तो उस जीन को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के पश्चात डीएनए को अलग करने के बाद जो इंसुलिन जीन को काटा जाता है एक विशिष्ट स्थान से, वो उसका किससे उसको काटा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। उसी प्रकार से बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया जाता है जिसको वाहक डीएनए कहा जाता है। ये क्या होता है, वाहक डीएनए। वाहक डीएनए प्लाज्मिड को ही कहा जाता है। इसको भी क्या करते हैं, इसको काटा जाता है। जैसे कि इसको प्लाज्मिड को क्या कर दिया, काट दिया गया। ये काटने की जो क्रिया होती है वो एक एंजाइम के थ्रू होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन दोनों को काटने के पश्चात क्या करते हैं, बाइंड करा दिया जाता है। इस इंसुलिन जीन को वाहक डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। तो बाइंड ही जब किया जाता है तो ये आधा प्लाज्मिड और आधा इंसुलिन का जीन, ये क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए में इंसुलिन का जीन क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। अब इस जीन को क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया जाता है। ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश करा दिया जाता है इस तरीके से। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इस रिकॉम्बिनेंट, और यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया का डीएनए पहले से उपस्थित होता है। इस बैक्टीरिया को एक फर्मेंटर होता है, एक टंकी के समान फर्मेंटर होता है, ठीक है। इसमें इस ई कोलाई बैक्टीरिया को है ना कल्चर किया जाता है। तो इसमें जैसे कि एक बैक्टीरिया डाला जाता है, उसकी प्रतिकृति तैयार होती जाती है बहुत सारी, और इस प्रत्येक बैक्टीरिया में क्या होता है, इंसुलिन निर्माण करने वाले जीन इसमें बनते जाते हैं। तो इसको कहा जाता है जीन क्लोनिंग। इसमें जीन का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इंसुलिन निर्माण करने वाले जीन को यहाँ पर कॉपी तैयार की जा रही है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है जीन क्लोनिंग। ऐसा जीन तैयार किया जाता है जो कि मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि इंसुलिन की कमी से क्या होती है, मधुमेह रोग होती है। तो उसको बाहर में ऐसी ही इंसुलिन जीन का क्या किया जा रहा है, क्लोन तैयार किया जाता है, और प्रत्येक बैक्टीरिया से फिर इंसुलिन का निर्माण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, फिर ये क्या करेगा, अपनी कॉपी तैयार करेगा, फिर इससे हूबहू फिर से कॉपी तैयार हो जाएगी इस तरीके से, है ना। तो ये कहलाती है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग अधिकतर पेपर में पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं कि जीन की प्रतिकृति तैयार की जाती है इस तरीके से। तो ये सभी में सेम हूबहू इसी के समान स्ट्रक्चरों का निर्माण होने लगता है, और सभी में इंसुलिन जीन का भी निर्माण होने लगता है इस तरीके से। ये है जीन क्लोनिंग। इस जीन क्लोनिंग का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में,
ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीन का उपयोग किया जाता है, जीन क्लोनिंग का। जीन क्लोनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, इसका बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे कि जीन क्लोनिंग के द्वारा जो भी पौधों में जिस प्रकार का जीन चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन उत्पादन करने वाले जीन जो कि जैसे कि शैवाल में है, तो शैवाल में जो जीन नाइट्रोजन का उत्पादन करता है उस जीन को निकाल कर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पौधों में अगर डाल दिया जाता है, ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, स्थिरीकरण नहीं कर पाते हैं, तो जब उस जीन को उसमें डाला जाता है तो उस पौधों में, है ना, स्वयं से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे जीनों का क्लोनिंग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। इसी प्रकार से जो माइक्रोबियल क्लोनिंग होती है उसमें सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों का क्लोन तैयार किया जाता है जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, हार्मोन्स, एंजाइम, इस सब का जो सिक्रेशन करते हैं, ऐसे चीज़ों के लिए क्या है, हमको वो चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो इसके लिए उस जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी वायरस तो नहीं, बैक्टीरिया हैं या जो फंगी हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में उसका क्लोन तैयार कर लिया जाता है, जिससे वो जो उत्पन्न करते हैं जो प्रोडक्ट, जैसे हार्मोन उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों के निर्माण के लिए क्या करते हैं, उनका क्लोन तैयार कर लिया जाता है। उसी प्रकार से प्लांट्स भी होते हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, है ना, उसको क्या किया जाता है, क्लोन के रूप में उसको तैयार कर लिया जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें जो अगला पॉइंट है, एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग में क्या करते हैं, जंतुओं का क्लोन तैयार किया जाता है। तो इसमें ये जो जंतुओं का जो क्लोन तैयार किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, ऐसे जंतुओं का क्लोन तैयार नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें एक क्लोन तैयार किया गया था, सबसे पहले जो क्लोन तैयार किया गया था जंतुओं में, वो एक भेड़ था। भेड़ को सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया था, जिसका नाम था डॉली, है ना। लेकिन वो ज़्यादातर ये जो एनिमल क्लोनिंग है वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, जंतुओं की प्रतिकृति तैयार करना क्या कहलाती है, एनिमल क्लोनिंग कहलाता है। सबसे पहले है ना, जो जंतु क्लोन, सबसे पहले जंतु क्लोन कौन था, एक भेड़ था। भेड़ को क्लोन तैयार किया गया था जो हूबहू अपने पेरेंट्स के समान ही दिखाई दे रहे थे, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था डॉली। उस भेड़ का नाम क्या रखा गया था, डॉली नाम रखा गया था। तो ये भेड़ क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो सबसे पहला जो स्तनधारी क्लोन तैयार किया गया था वह एक भेड़ ही था, जिसका नाम रखा गया था डॉली। ये ज़्यादा वर्षों तक तो जीवित नहीं रह पाया था। इसका जो 2004 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी, है ना। अब इसको तैयार कैसे किया गया था उसको हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, एक भेड़, है ना, जिसका जो मदर भेड़ थी, है ना, मदर शीप बोला जाए तो, मदर शीप, इसका क्या किया गया था, इस शीप का स्तन, जो उसके स्तन होते हैं, उसका क्या लिया गया था, केंद्रक लिया गया था, है ना। इसका क्या लिया गया था, उसके स्तन की कोशिकाओं को लिया गया। यहाँ पर सबसे पहले उसके स्तन की कोशिका को लिया गया और इसी भेड़ के जो एग थे, है ना, उसी भेड़ के किसको लिया गया, एग को लिया गया। ये क्या है, उस भेड़ का एग है, अंड, ठीक है। इस एग को सबसे पहले क्या किया गया, इस एग में सबसे पहले तो केंद्रक था, उस केंद्रक को क्या किया गया, रिमूव किया गया, रिमूव न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका क्या लिया गया, स्तन कोशिका लिया गया जिसमें केंद्रक उपस्थित थे, न्यूक्लियस, स्तन की कोशिका लिया जिसमें केंद्रक उपस्थित थे, और उसका क्या लिया गया, अंड को लिया गया, यानी कि एग को लिया उनके, जिसमें से केंद्रक को क्या कर दिया गया,
रिमूव कर दिया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसके केंद्रक को, है ना, इस एग में डाल दिया गया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया, इसके केंद्रक को इसमें डाल दिया गया। तो इसका हो गया एग और केंद्रक किसका हो गया, स्तन कोशिकाओं के केंद्रक को इसमें डाल दिया गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। ये मतलब एक कोशिका थी, वो क्या हुई, बहुत सारी कोशिकाओं में वो बदलने लगे, मतलब एक जाइगोट का निर्माण होने लगा। ये जो केंद्रक लिया गया था ये द्विगुणित था, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्तन कोशिका लिया गया था तो उसको सबसे पहले क्या किया गया, द्विगुणित किया गया। द्विगुणित करने के पश्चात उस द्विगुणित केंद्रक को यहाँ पर इस एग में डाल दिया गया। ठीक है, इस एग में डाल दिया गया तो ये द्विगुणित होने के कारण से ये क्या करने लगे, जाइगोट का निर्माण करने लगे, है ना। उसके बाद ये एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। जाइगोट से किसका निर्माण हो गया, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। ये जो सभी जो क्रियाएं हो रही है वो लैब में हो रही है ना, लैब में इसको किया गया। जैसे ही इसका एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, इसको क्या किया गया, एक दूसरे भेड़ में, दूसरे भेड़ के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, इस एम्ब्रियो को ले जाकर क्या कर दिया गया, दूसरे भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद उस भेड़ में, उस गर्भाशय में ये एम्ब्रियो क्या होने लगा, विकसित होने लगा। और विकसित होने के पश्चात हूबहू जिस भेड़ के स्तन की कोशिका को लिया गया था, उसके एग को लिया गया था, हूबहू उसी के समान जो डॉली भेड़ थी वो तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही, है ना, फीमेल सीप की कोशिका और उसके न्यूक्लियस को लिया गया था। इसीलिए ये जो भेड़ बनी वो हूबहू अपनी माता के समान थी। उसमें पिता के कोई भी लक्षण इसमें दिखाई नहीं दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसके फादर या उसके जो मतलब पिता हैं, उसके कोई भी लक्षण यहाँ पर नहीं लिया गया है ना। केवल उसकी माता के स्तन कोशिका को लिया गया, उसकी केंद्रक को, और उसके एग में उस केंद्रक को क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। द्विगुणित केंद्रक को उसमें डाल दिया गया, जिससे एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। एम्ब्रियो बनने के बाद उसको दूसरे भेड़ के केवल किस में स्थापित कर दिया गया, गर्भाशय में। ऐसे जो मतलब माताएं होती हैं जो दूसरे के एम्ब्रियो को अपने गर्भ में धारण करती हैं, उसको क्या बोला जाता है, सरोगेट मदर कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सरोगेट मदर के रूप में इस भेड़ को लिया गया, दूसरे भेड़ को, और फिर उसे हूबहू पहले वाले माता के समान उसकी संतानें उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये है एनिमल क्लोन।